वेलकम टू स्टडी विद पारुल काकरण। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकेंड चैप्टर जो कि है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बेसिकली मिस्टर नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है। वो उनकी बुक है जो उन्होंने खुद लिखी है अपनी लाइफ के बारे में। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं और हिंदी में इसको आत्मकथा कहते हैं। तो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो एक बुक है मिस्टर नेल्सन मंडेला की, और आपका जो ये चैप्टर है ये चैप्टर उसी का ही एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट यानी कि छोटा सा हिस्सा या पार्ट। इस चैप्टर में बताया गया है मिस्टर नेल्सन मंडेला ने अपनी उस लड़ाई के बारे में बताया है जो कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने गोरे और काले लोगों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो भेदभाव होता था, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कितना लंबा संघर्ष किया, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, उस सब के बारे में उन्होंने इस बुक में बताया है। और एट लास्ट जब 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं तो वहाँ पे ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जीत होती है जो कि मिस्टर नेल्सन मंडेला की पार्टी थी, जिसमें उनको 400 सीट्स में से 252 सीट्स मिलती हैं। और ये एक इनॉग्रेशन का दिन था। इनॉग्रेशन क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने अपने कंट्री में देखा होगा, जब कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जीतते हैं, बनते हैं, तो उनका एक पद ग्रहण समारोह या तो शपथ ग्रहण समारोह होता है। उसी तरीके से ये इनॉग्रेशन हो रहा था। तो उसमें वहाँ पे मिस्टर नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में क्या क्या कहा, वो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। उन्होंने कैसे वहाँ पे वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको अपार्थाइड नाम दिया गया है। यहाँ पे अपार्थाइड का मतलब है कि जैसे वाइट स्किन टोन के जो लोग होते हैं वो ब्लैक स्किन टोन के साथ कैसे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे, उस सब के बारे में बताया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने चैप्टर के बारे में। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे तैयारी इंग्लिश की, आपके क्लास 10 की, यूपी बोर्ड की और 9th की भी। तो अगर आप इंग्लिश की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है और समझ में आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की PDF भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, स्टडी विद पारुल काकरण, उसी नाम से मेरा टेलीग्राम पर भी चैनल है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चलिए बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है ये बताते हुए कि मिस्टर मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे आफ्टर 3 centuries ऑफ वाइट रूल। वाइट रूल यानी कि गोरे लोगों का शासन वहाँ पे 300 सालों तक था। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम 1994 में वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराया गया यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव वहाँ पे कराए गए, तो ANC पार्टी जो कि मिस्टर मंडेला की पार्टी थी, उन्होंने 400 सीट्स में से 252 सीट्स को जीता और पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनकर एक नया इतिहास रचा। फिर दिन आता है इनॉग्रेशन का। इनॉग्रेशन का बच्चों आपको याद रखना होगा, उसकी डेट और उसका प्लेस दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिमेंबर रखने के लिए, याद करने के लिए आपको। तो ये जो इनॉग्रेशन हुआ था ये 10th में 1994 में हुआ था, और ये हुआ था यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर जो कि प्रिटोरिया में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 10th में 1994 यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर प्रिटोरिया, ये इनॉग्रेशन वहाँ पे हुआ था, जहाँ मोर देन 140 कंट्रीज यानी कि 140 देशों से भी ज़्यादा देशों के पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज यानी कि राजनीतिज्ञ और राष्ट्राध्यक्ष उनको बधाई देने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। इसके बाद मिस्टर नेल्सन मंडेला उस इनॉग्रेशन वाले दिन की बात करते हैं कि इट वॉज अ वेरी फाइन ऑटम डे। ऑटम होता है पतझड़ का दिन। ये एक बहुत ही खूबसूरत पतझड़ का दिन था और मेरी डॉटर जनानी मेरे साथ थी। सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क जो कि सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने शपथ ली। उसके बाद मिस्टर थाबो म्बेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली, और फिर मेरी बारी आई और मैंने शपथ ली कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति पूरा
रहूँगा, पूरा समर्पित रहूँगा और अपने गणतंत्र और उनके लोगों की भलाई के लिए पूरी तरह से डिवोटेड रहूँगा। फिर मिस्टर मंडेला बताते हैं कि जो इनॉग्रेशन का दिन था वो बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि वहाँ उस दिन 2 राष्ट्रगान गाए गए थे। गोरे लोगों ने नेकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका गाया, जबकि अश्वेत लोगों ने वहाँ डाई स्टेम गाया, जो कि गणतंत्र का पुराना गान था। इन सारी घटनाओं से मिस्टर मंडेला को वो सारी पुरानी बातें याद आ गई, किस तरह से गोरे लोगों द्वारा अश्वेत लोगों का शोषण किया जाता था, उनका दमन किया जाता था, उन्हें जगह जगह पर उनके अधिकारों को छीन लिया जाता था। मिस्टर मंडेला ने अपनी जाति के दर्द को बहुत गहराई से महसूस किया और वो बताते हैं कि अपनी ही भूमि पर गोरे लोगों ने किस तरह से हमें प्रताड़ित किया। लेकिन उनका मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जाति या धर्म के आधार पर या नस्ल के आधार पर घृणा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि अगर व्यक्ति नफरत करना पहले सीखता है तो उसको प्यार करना आसानी से सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार करना नफरत करने से ज़्यादा नेचुरल होता है। मिस्टर मंडेला आगे बताते हैं कि कोई भी आदमी बहादुर कैसे बनता है। बहादुर वो व्यक्ति नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर वो होता है जो अपने डर पे जीत हासिल कर लेता है, अपने डर को काबू में कर लेता है और अपने डर को खत्म करके वो आगे बढ़ता है, अपने जो डर है उस पर जीत हासिल कर लेता है, तो वो व्यक्ति ही बहादुर होता है। इसके बाद मिस्टर मंडेला बताते हैं कि किसी भी एक आदमी की 2 इम्पोर्टेंट ड्यूटीज होती, पहला उनकी फैमिली और बच्चों के लिए और दूसरा उनके कंट्री के लिए, उनके कंट्री के लोगों के लिए। लेकिन मिस्टर मंडेला बताते हैं कि एक अश्वेत, एक ब्लैक स्किन टोन का होने के कारण साउथ अफ्रीका में इन दोनों ही ड्यूटीज़ को पूरा कर पाना उनके लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेमोक्रेटिक लहर वहाँ पे पैदा हुई और मिस्टर मंडेला जब थोड़े बड़े हुए, उन्हें समझ आने लगी, तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस हमारे जाति के लोगों के लिए एक भ्रम है, एक धोखा है। अगर हमें एक बार को स्वतंत्रता मिल भी जाए तो ये जो ब्लैक स्किन टोन का और वाइट स्किन टोन का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मिस्टर मंडेला ने संघर्ष किया और लगभग 30 सालों तक मिस्टर मंडेला जेल में रहे और जिसका परिणाम क्या हुआ, वो इनॉग्रेशन का दिन आया और मिस्टर मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने देखा कि मिस्टर मंडेला ने अपनी स्पीच में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें बताई। उन्होंने सबसे पहली बात ये बताई कि किसी भी आदमी को बहादुर तब नहीं कहा जाता जब वो डरता नहीं है, बल्कि बहादुर वो तब बनता है जब वो अपने डर पे जीत हासिल कर लेता है। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि किसी भी आदमी के 2 इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ होती हैं, पहली उनकी फैमिली के लिए और दूसरी उनकी कंट्री के लिए, और दोनों के ही विकास के लिए, दोनों की उन्नति के लिए उन्हें काम करना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ अपने लिए जीना, अपने लिए अगर जीना होता है तो अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तब हम इंसान कहलाते हैं। और हमेशा हमें अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए, अपने विकास के साथ साथ दूसरों का विकास भी करना चाहिए। आई थिंक आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा लेसन तो मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ आपको इसकी समरी दी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको दूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको चैप्टर की समरी समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।